So today we discuss about importance of food getting and digestion. Okay. So function of food in the body. ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि फूड का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए खाना. Food in this topic will include not only the organic nutrient but also water, mineral and vitamin. यहाँ पे हम ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उन्हीं को हम फूड नहीं बोल रहे हैं, जबकि हम किसको कम इसमें हम अपने साथ किसको ले रहे हैं, वाटर को, मिनरल्स को एंड विटामिन्स को. बिकॉज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे शरीर के लिए, बॉडी को फंक्शन करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है और विटामिन्स की भी ज़रूरत है. Be reminded that three building materials of body tissue consist largest 67% of water. हमारी बॉडी में कितना 67% ऑफ वाटर है, 15% ऑफ प्रोटीन एंड 13% ऑफ फैट है. ओके. मिनरल सॉलिड लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन आर ऑल्सो यूज्ड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द बॉडी. इन सारी चीज़ों को भी हम क्या, ये जो हमारा कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल. अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम नहीं रहेगा तो हमारी जो बोन होगी वो वीक हो जाएगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उठता है हमारे दिमाग में, वाई टू टेक फूड. हमें खाना क्यों लेना है. ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, जो हम फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है. लिपिड्स प्रोवाइड एनर्जी एंड आर यूज्ड टू मेक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. लिपिड्स जो होते हैं वो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, उनकी ज़रूरत पड़ती है. प्रोटीन सर्व्स एज एंजाइम. जो प्रोटीन है वो कैसे सर्व कर रहे हैं, एज आ एंजाइम एंड ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल. ठीक है. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म. मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है. एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, जो हमें फूड से मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें अगेंस्ट, जो हमारे ऑक्सीडेंट हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. फाइटोकेमिकल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन मेंटेनिंग हेल्थ. ओके, ये इसमें फॉर्म्स दिखाया है कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे ये कैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है. ओके. तो लिपिड्स और फैट जो हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते. इन अपर बॉडी सबक्यूटेनियस फैट सेल्स इंक्रीज इन साइज with weight gain. When they become overly large and surrounded by inflammatory cells, they release too many free fatty acid. Okay. Then fatty acid build up in a muscle, liver and pancreatic islet cell where they form डाइग्लिसराइड्स एंड क्रीमाइड्स दैट कैन लीड टू मेटाबॉलिक डिसफंक्शन. ठीक है, ये अपर बॉडी का फैट है. ये जो हमारे पेट के साइड होता है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं, एंड हमारा लेग फैट. ठीक है, ये जब बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाता है तो इससे भी प्रॉब्लम्स होने लगती है. इसलिए हमेशा बॉडी में अपने फैट को मेंटेन करके रखना होता है. ठीक है. अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होकर किस में, अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है. ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, बिल्डअप ऑफ न्यू सेल्स. ओके. और सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है. टिश्यू जो होती है वो मेंटेन होती है. क्या नहीं होता है, फिल्टर्ड आउट थ्रू द बॉडी, ये नहीं होता है. ठीक है. तो ये कुछ विटामिन्स के डायग्राम हैं जो हमारी बॉडी में नीडेड होते हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, B12, C, D, E, K एंड PP. ठीक है. एंड उसमें आगे डायग्राम भी बनाया कि हम कौन से फ्रूट्स में किस चीज़ में हमें ये विटामिन मिलेगा. ठीक है. तो अगर हम मिनरल की रिक्वायरमेंट देखें अपनी बॉडी में इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चाहिए, कैल्शियम की नीड होती है. ठीक है. तो कितना,
वेट होता ग्राम्स में कितना वेट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीज़न किया हुआ है कि हमें कितने कितने मिनरल्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको हमारी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये शो किया है। तो न्यूक्लियस है इसमें डैमेजिंग, फ्री रेडिकल्स है, ह्यूमन सेल्स हैं। ओके, फिर इसमें हमारा एनर्जी स्पेंड, हम कितना एनर्जी स्पेंड करते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज़ में। ड्रेसिंग है, अगर हम ड्रेसअप होते हैं तो उसमें हमारा 0.7 एनर्जी लगता है, ईटिंग में 0.4, वॉकिंग अगर हम नॉर्मली वॉक कर रहे हैं तो उसमें 2.0। तो ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज इन कैलोरीज, ठीक है, कितनी कैलोरी हम यूज़ करते हैं पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर आवरली, हर घंटे। अगर हम तेज़ चल रहे हैं तो हमारी कितनी कैलोरी यूज़ हो रही है, 3.5, रनिंग कर रहे हैं तो 7.0, स्विमिंग में सबसे ज़्यादा कैलोरी यूज़ होती है 7.9, राइटिंग में 0.4, वॉशिंग डिशेस में 1.0, वॉशिंग लॉन्ड्री 1.5 एंड स्वीपिंग द फ्लोर 1.4। तो जिनको भी ओबेसिटी है वो क्लियर कर ले, देख लें कौन सा काम उनको ज़्यादा करना है कि उनकी कैलोरी जल्दी जल्दी बर्न हो जाए और वो उनका जो नॉर्मल वेट है वो फिर से हो जाए। ओके, फिर अंडर न्यूट्रिशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन दोनों ही चीज़ें हार्मफुल है। मिलियंस ऑफ पीपल डू नॉट हैव इनफ टू ईट और डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट। ठीक है, बहुत सारे मिलियंस वाले लोगों के पास खाने को नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। माल नरिश्ड इंडिविजुअल्स आर वीक, इजली फटीग एंड हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। जो माल नरिश्ड होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उनको इन्फेक्शन, उनकी इम्यूनिटी क्या है, वीक होती है, वो उनको ईजिली इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन यंग चिल्ड्रन सीवियर प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन रिजल्ट टू अ कंडीशन कॉल कवास्कर। ठीक है, यंग चिल्ड्रंस में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कवास्कर। दिस इज द सिचुएशन इन विच अ फर्स्ट चाइल्ड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मदर ब्रेस्ट बिकॉज अ यंगर सिबलिंग इज बॉर्न। तो ये किस कंडीशन में होता है कि अभी एक बच्चा छोटा ही है एंड तब तक ब्रेस्ट फीड पे ही है एंड दूसरा बच्चा पैदा हो गया तो पहला वाला बच्चा डिस्प्लेस कर दिया जाता है बिकॉज अभी जो छोटा बच्चा है जो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है मदर को, हम क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फीलिंग फुल क्विकली, ठीक है, पेन और ड्राइनेस इन योर माउथ और थ्रोट। ठीक है, जो हमारा माउथ है, थ्रोट है, वो उसमें ड्राइनेस फील होगी। ठीक है, पेन फील होगा, चबाने में डिफ़िकल्टी होगी, टेस्ट में चेंजेस हमें खाने को चबाने में या निगलने में, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगा, पुअर एपेटाइट होगा, ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करेगा, उसको कुछ भी चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आएगी, फटीग होगा। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट हैं माल न्यूट्रिशन के। अब कमी भी ज़्यादा थी और कमी जो अगर हम कोई चीज़ कम खा रहे हैं, जो हम फूड को बैलेंस डाइट नहीं ले तो उससे भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। ओबेसिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो भी हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम है। ओबेसिटी इज़ द एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। ओबेसिटी में क्या होता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट होने लगता है। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर ओबेसिटी एमंग द टॉप 19 ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। जो हमारी टॉप 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें से एक क्या है, ओबेसिटी। इसको किसने क्लियर किया है, किसने, ये WHO ने हमें बताया है कि वर्ल्ड वाइड वे में जो 19 ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें से एक हमारी ओबेसिटी है। ओबेसिटी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंसान फैट ले रहा है तो उससे उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, जो उसके वॉल्व हैं, हार्ट के वॉल्व्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। ओके, ब्लॉकेज आएगा तो ब्लॉकेज से क्या होगा, एंजाइना होगा, अटैक्स आने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें किसकी वजह से हो रही, ओबेसिटी की वजह से हो रही।
ओबेसिटी इज अ मेजर रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड कोलन कैंसर। ओबेसिटी की वजह से क्या क्या हो रहा है, हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ, बहुत सारे कैंसर के टाइप्स जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से होते हैं। तो उसमें कौन कौन से कैंसर मेन होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलन कैंसर। ये पिक्चर है ओबेसिटी का जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, मोटापा बीमारियों का घर होता है, ठीक है। तो इसमें पिक्चर में दिखाया है कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है, कैंसर होता है, जॉइंट की प्रॉब्लम्स होगी, लो सेल्फ स्टीम, मतलब हम लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने में बहुत हिचकिचाहट महसूस करेंगे क्योंकि जो हमारे सामने वाला है वो फिट है, ओके, वो बिल्कुल तरह से बिल्कुल फिट है। डिप्रेशन हमें क्यों फील होगा, अब हमें लोग इग्नोर करेंगे, हमारी जो सेल्फ स्टीम है जो हमारा वो लो होता रहेगा, तो हम सोसाइटी से अलग होने लगेंगे। अगर हम सोसाइटी से अलग होने लगेंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन में जाने लगेंगे। हार्ट अटैक की वजह से क्या, बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो वॉल्व है वो ब्लॉक होती जा रही, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अब वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब बॉडी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, कंप्रेशन ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, थोड़ी दूर वॉक करने के बाद वो उसको थकान होने लगेगी, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होगा, हर्निया होगा, हर्निया क्यों होगा, बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अब मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो हमारी वेन्स पे भी प्रेशर डाल रहा है, तो वेन्स पे जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रॉपर ब्लड का फ्लो वेन्स में नहीं होगा, उसमें ब्लॉकेज आने लगेगा जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा, ठीक है। फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अब सोसाइटी भी मोटे लोगों को उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है, उसका मजाक उड़ाती है, ठीक है। अगर उनका मजाक उड़ाएगी, ठीक है, तो उनको क्या होगा, डिप्रेशन ही होगा। लिमिटेड मूव कर पाएंगे, वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह वो ज़्यादा बैठना सही समझेंगे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनको जल्दी जल्दी थकान होगी, उनकी सांस फूलने लगेगी, बहुत ज़्यादा अगर सांस फूलेगी, बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लगेगा। फिर टिप्स फॉर अ हेल्दी बॉडी, अब क्या क्या टिप्स हो सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, मतलब मॉल न्यूट्रिशन भी ना हो, ओबेसिटी भी ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हमें वॉच करना है कि कितना अमाउंट हम खा रहे हैं। ये नहीं है कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम उसको ही खा रहे हैं, एंड बाकी जो हम मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं, हरी साग सब्जियां नहीं खाते हैं, हमें तला भुना स्पाइसी ज़्यादा पसंद होता है एंड उसको हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है। हमें अपने खाने को खूब अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए ताकि जो हमारा डाइजेशन है वो अच्छे से हो सके। अगर हम अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो जैसे स्टमक में जाएगा तो वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होके जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ओके, हमें अपने फूड को बैलेंस करके चलना है और हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी अपनी मेंटेन करके रखनी है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें ज़्यादा लेना है, फाइबर रिच डाइट हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। फाइबर रिच डाइट से क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स लेने ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो लेवल है वो मेंटेन रहे। मीट इंक्लूडिंग फिशेस लेने, जो विटामिन्स है वो सारी चीज़ें इससे कंप्लीट हो सकती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में। सीरियल्स सच एज राइस, अदर हेल्दी फूड, ओके। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर करिए। थैंक यू।